नमस्कार दोस्तों, द चैंपियन साइंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा हिस्ट्री पे तीसरा वीडियो है। इसके पहले जो 2 वीडियो हमने बनाए थे वो प्री हिस्ट्री पे बनाए थे। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है कि ऐसे सिविलाइजेशन जहाँ पर लिखना पढ़ना लोगों ने नहीं सीखा है और उनके पास ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है जिससे उनके उस टाइम के कल्चर के बारे में हम आज जान पाएँ, ना कोई ऐसा कोई रिटन एविडेंस है उनका। दूसरा सिविलाइजेशन होती है प्रोटो हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये है कि उस टाइम के जो सिविलाइजेशन के लोग हैं, दे कम्स टू नो हाउ टू राइट, तो लिखना पढ़ना वो सीख चुके हैं, लेकिन उनके जो भी रिटन एविडेंसेस हैं हम उनको डिसेफर नहीं कर पाए हैं, उनकी स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्ट्री है, जबकि इसके पहले की सिविलाइजेशन जो मेसोलिथ था, पैलियोलिथ था, ये बेसिकली प्री हिस्ट्री थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस वीडियो में जिस पर हम बात करेंगे, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन फेज भी बोला जाता है। अर्बन फेज का मतलब क्या है? इसके पहले की जो सिविलाइजेशंस थी वो रूरल बैकग्राउंड्स की थी, छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे और मैक्सिमम सेल्फ डिपेंडेंट थे। लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आते आते अर्बन हो गए। देखिए, अर्बन के कुछ फीचर्स होते हैं अर्बन सेंटर के। सबसे पहले क्या होता है फीचर अर्बन सेंटर का? स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें होती हैं, मतलब कि स्टैंडर्डाइज वेट मेजर्स होंगे, स्टैंडर्डाइज सिटी प्लानिंग होगी, स्टैंडर्डाइज्ड आपका जो है ब्रिक्स होंगे, घर का निर्माण एक जैसा हो रहा होगा। तो ये स्टैंडर्डाइज होते हैं। दूसरा क्या होता है? रिटन एविडेंस होते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि शहरों में ट्रेडिंग का काम चलता है और ट्रेड्स के लिए क्या चाहिए आपको? जिसको हम फ्यूचर में, जिसके बारे में हम जान सकें, पढ़ सकें, मतलब एक तरीके के बिलिंग सिस्टम हो, एक निश्चित रूप से एक रिटन एविडेंसेस होंगे। और तीसरा होगा, आपको डिस्पैरिटी मिलेगी सोसाइटी में। डिस्पैरिटी का मतलब है कि इक्वल नहीं होंगे सोसाइटी। तो ये तीनों चीज़ें आपको अर्बन सेंटर में देखने को मिलती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो था ही था, इसके अलावा 3 और सिविलाइजेशन उस टाइम पे काम कर एग्जिस्ट कर रही थी। एक मेसोपोटामियन थी, जो आज का इराक वाला रीजन है, वहाँ। इजिप्ट आप जानते ही हैं, इजिप्ट में फ़राओ रूल था। और तीसरा जो था वो था चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो बेसिकली टोटल उस टाइम पे कॉन्टेम्प्रेरी 4 सिविलाइजेशन के एविडेंसेस हमें प्राप्त हो जाते हैं। देख लेते हैं इसके फेसेस किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इंडस वैली से। 3300 BC से लेके 1300 BC तक रहा, मतलब कि ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स का इसका एक्सपेंशन रहा। एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे आप कि मैंने बताया था कि न्यूलिथिक एज जो थी ये 4000 BC से लेके 1000 BC तक थी। इसका मतलब क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और न्यूलिथिक एज ये बेसिकली कंटेम्प्रेरी हैं, अगल बगल साथ में चल रहे हैं। जैसे आज के युग में अगर हम देखते हैं, इस एज में देखते हैं कि शहर भी हैं और गांव भी हैं, कस्बे भी हैं, इंटरमीडिएट ट्रीज। तो उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में भी है। जो ग्रामीण जो स्ट्रक्चर हैं, ग्रामीण जो कल्चर है, उसको बोलते हैं, रूरल कल्चर को बोलते हैं न्यूलिथिक एज। और जो अर्बन रूप में डेवलप हो गए हैं, जिनका ज़्यादा विकास डेवलपमेंट हो गया है, उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अर्ली फेज में देखेंगे जो रूरल सेटलमेंट्स जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर अर्बन के फीचर्स आ रहे हैं। अर्बन के फीचर्स क्या हैं? स्टैंडर्डाइज्ड जो चीज़ें वो रिटन एविडेंसेस हो रहे हैं, डिस्पैरिटी बढ़ रही समाज में। गुजरात में कालीबंगन आपका राजस्थान का है, धौलावीरा गुजरात का है, हड़प्पा, बालाकोट, आमरी ये पाकिस्तान के हैं, भिरराना हरियाणा का है, कोट दीजी, गुमला ये सारे पाकिस्तान के। तक आके एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है रूरल से अर्बन की तरफ डेवलपमेंट होने का, मतलब कस्बाई रूप है। 2600 से लेके 19 तक आते आते ये पूरा मेच्योर फेस हो जाएगा, अर्बन फेस हो जाएगा। लेट फेस क्या है? लेट फेस ऐसा फेस है जहां वापस से डिक्लाइन होना शुरू हो जा रही है। जो साइट्स थी जो पहले अर्बन सेंटर हुआ करते थे, वापस डिक्लाइन होकर रूरल सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कई सारे शहर आपने देखे होंगे जो पहले अच्छे विकसित थे, अब धीरे धीरे उनके अंदर डेवलपमेंट खत्म हो रहा है, अब उनका विकास बंद हो रहा है। गाँव में भी आप देखते होंगे पुरानी कोई एक रोड रही होगी जहाँ पहले बाजार रहे होंगे, और अब वहाँ के बगल से 1-2 किलोमीटर दूर से एक कोई नेशनल हाईवे निकल गया, सारा जो डेवलपमेंट था उस नेशनल हाईवे की तरफ हो गया, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्रिएट हो गई। और जो पुराने वाली रोड थी उस पर लोगों ने इंक्रोच कर लिया, अपने जानवर बांधना शुरू कर दिए, दुकानें बंद हो गई या फिर वो सकरी गली हो गई। तो डिक्लाइन आप उसका देख रहे हैं। इसी तरीके से लेट अर्बन फेज में भी हुआ। हड़प्पा में जो अर्बन सेंटर्स थे वो डिक्लाइन होके ग्रामीण या फिर रूरल सेंटर्स में बदल गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन आप देख सकते हैं। देखिए, ये नॉर्थ में मांडा आपको दिख रहा है, साउथ में आपको दैमाबाद दिख रहा है, महाराष्ट्र का है। ये
सुतकागन-डोर बलूचिस्तान का है, और आपको ईस्टर्न साइड आपको आलमगीर दिख रहा है जो मेरठ में है। तो इसका एक्सपेंशन आप देखेंगे तो ये इंडिया के जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, और पाकिस्तान का लगभग बड़ा सा जो हिस्सा है वो फैला हुआ है। 2 मेजर रिवर्स हैं जिसको ध्यान में रखना होगा आपको। इंडस वैली की जो भी सब्सिडरीज हैं उनके किनारे किनारे फैला है। दूसरा आप ये देख रहे होंगे डॉटेड लाइंस, ये बेसिकली ये सरस्वती के रेमनेंट्स हैं जिसको घग्गर हाकरा चैनल्स भी बोलते थे, तो यह सरस्वती रिवर भी थी ये, तो उसके किनारे डेवलपमेंट हुआ। जैसे उसके किनारे कुछ शहरों के नाम देख लेते हैं आप, कालीबंगन है उसके किनारे, ये कालीबंगन हो गया, ये आपका बनावली हो गया, ये आपका राखीगढ़ी हो गया, ये आपका भगवानपुरा हो गया, हरियाणा का है, रोपड़ हो गया, ये सतलज नदी के किनारे है रोपड़। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे उनका डेवलपमेंट हुआ है। गुजरात में आप देख रहे हो तो ये आपको दिखेगा लोथल, इम्पोर्टेंट डॉकयार्ड साइड है वहाँ का, धौलावीरा है, ये कच्छ का है, सुरकोतड़ा है, देशलपुर है, नागेश्वर है, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कुंतसी है, ये जम्मू गुजरात की साइड्स हैं। आप बलूचिस्तान में भी देखिए सुतकागन-डोर है, सुतकागन-डोर और बालाकोट ये सिंध का प्रोविंस है। चन्हूदड़ो बेसिकली इंडस्ट्रियल साइट हुआ करती थी, सुतकागन-डोर भी इंडस्ट्रियल साइट थी, यहाँ पे बीड्स बहुत अच्छे बनाए जाते थे। तो एक्सपेंशन आप देख सकते हैं। एक अलग से साइट आपको दिख रही है, ये सोरतुघई। सोरतुघई को बोला जाता है कि ये बेसिकली एक ट्रेडिंग सेंटर था, ट्रेडिंग पोर्ट था, जहाँ से अन्य सिविलाइजेशंस जो दूसरे सिविलाइजेशंस रही होंगी वहाँ पर ट्रेडिंग की जा रही होगी। ऐसा बोला जाता है कि कार्नेलियन का जो ट्रेडिंग थी वो सोरतुघई से ही होके आता था। तो इतने लंबी लंबी ट्रेड्स देखिए चल रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जोन ये है, और उसका ट्रेड कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो लंबा लंबा ट्रेड्स आप देख रहे हैं। अब आगे आप जब हम ट्रेड वाला टॉपिक, इकोनॉमी का टॉपिक देखेंगे तो और पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर एंगेज्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड आल्सो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसके वजह से सिविलाइजेशन को अर्बन सेंटर को कहने में कोई हिचक नहीं है। सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम देख लेते हैं। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस हिसाब से स्टैंडर्डाइज था, बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि वहाँ पर कोई ना कोई एक रूलिंग क्लास ज़रूर रही होगी। आइदर वो तो या तो पूरा एक ही साम्राज्य रहा होगा, एक ही राजा रूल कर रहा होगा, या फिर छोटे छोटे अलग अलग जगह के राजा रहे होंगे, या फिर कोई ट्रेडर्स या कोई रिलीजियस सिस्टम रहा होगा जो सारी चीज़ों को मैनेज किए था, सारी चीज़ों को कंट्रोल किए हुए था। तो इसी में हम पहला एविडेंस देखते हैं। 3 मेजर थ्योरी है जो गवर्नेंस को लेकर जो है डिफाइन करती है। पहला बताता है कि कोई सिंगल स्टेट रहा होगा, एक ही राजा था जिसने स्टैंडर्डाइज्ड कर रखी थी चीज़ों को, जैसे ब्रिक साइज कर रखा था, आपके सील्स, पॉटरी, वेट, ये सब कुछ स्टैंडर्ड कर रखा था। मतलब पूरे साम्राज्य में एक ही जैसे सील्स, पॉटरी, वेट मेजर्स ये सब बनाए जा रहे थे। स्क्रिप्ट भी लगभग एक ही जैसी थी। दूसरी थ्योरी कि एक सिंगल रूलर नहीं रहा होगा, देयर मस्ट बी सम मल्टीपल रूलर्स, मतलब कि अलग अलग रूलर्स रहे होंगे जो हर एक अर्बन सेंटर को मैनेज कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रीक में देखते हैं अलग अलग है, एथेंस है, स्पार्टा है, तो जो ये रूलर्स थे ये अलग अलग शहरों पे रूल करते थे और अलग अलग जो है इनका डोमिनेंस था। तो वैसे ही कहा गया है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, इनमें अलग अलग रूलर रहे होंगे और ये अलग अलग क्षेत्रों को अपने हिसाब से रूल करते थे। लेकिन इनके बीच में चूंकि ट्रेड हो रहा था, आपस में इंटरकनेक्टेड थे, इसीलिए स्टैंडर्ड सिस्टम था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोड्स हम देखते हैं तो रोड्स इंडिया में भी जो रोड्स बन रही है जिस टेक्नोलॉजी पे, वही रोड्स यूएस में भी बन रही है, वही रोड यूरोप में भी बन रही हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इंडिया में, यूरोप में और यूएस के एक ही राजा है। सबके अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग गवर्नेंस प्रैक्टिस है। तीसरा जो थ्योरी कहती है वो कहती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई राजा नाम की चीज़ थी ही नहीं। राजा या रूलर ये सब नया कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली ट्रेड और रिलीजियस, या तो रिलीजियस कोई ऑर्डर रहा होगा या तो ट्रेड रहा होगा। इन लोगों ने तो इनके वजह से पूरा स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम हो रखा था। देखिए ये लोग हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे दिखते रहे होंगे। ये महिला राखीगढ़ी की है। राखीगढ़ी का एक स्केलेटन मिला, उस स्केलेटन को में फेशियल रिकॉग्निशन इसका किया गया और फेशियल रिकॉग्निशन से ये इमेज आई। तो बेसिकली इस तरीके की महिला रही होगी जो राखीगढ़ी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में रहती रही होगी। ये आप आदमी देख लीजिए, ये आदमी आपको मोहनजोदड़ो का एक आपका स्कल्पचर मिला है। उसका जब कंप्यूटर फेशियल मॉडल तैयार किया गया तो ये आया। ये आपका राखीगढ़ी का आदमी है, लगभग 16 से 18 साल का एक बच्चा रहा होगा जो जिसके स्केलेटन बोन्स मिले, तो इस तरीके का बच्चा दिखता रहा होगा।
ये कुछ और पिक्चर्स हैं। तो इस तरीके के वो लोग रहे होंगे। इस टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। कई नोटेबल एडवांसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हो चुके थे, जो इतने एक्यूरेट थे कि पूरे सिस्टम में, पूरे सिविलाइजेशन में हज़ार हज़ार किलोमीटर दूर तक वो यूज़ हो रहे थे। जैसे कि लेंथ और मास का मेजरमेंट करना। ब्रिक्स आप देखोगे, ब्रिक्स जो थे, जो आप बन रहे थे, वो बेसिकली 2:3 रेशियो में बनाए जा रहे थे। तो और पूरे सिविलाइजेशन में बना। शुरुआत में ये 4:3 का रेशियो था, बाद में 2:3 का रेशियो हो गया, और ये पूरे सिविलाइजेशन में चले। यूनिफॉर्म साइज थे सभी के। तो अब देखेंगे आप ग्रेनरीज बना रहे हैं, वेयर हाउसेस बना रहे हैं, ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, प्रोटेक्टिव वॉल्स बना रहे हैं, डॉकयार्ड, लोथल का डॉकयार्ड बना रहे हैं। तो इनकी टेक्नोलॉजी थी बेसिकली, उनका मेजरमेंट पे, उनकी मेटलर्जी पे बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड हो रखी थी। ड्रेनेज सिस्टम, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ का। और आप देखोगे कि ऐसा जो अर्बन डेवलपमेंट है वो किसी सिविलाइजेशन में नहीं मिलता, ना वो मेसोपोटामिया में है, ना वो इजिप्ट में है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रोड्स हैं वो क्रिस क्रॉस्ड रोड्स हैं। क्रिस क्रॉस्ड रोड्स का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर, मतलब 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हैं। चौराहा है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से डेवलपमेंट हो रखा है। जो शहर हैं, शहरों में जो घर हैं, घरों के जो दरवाजे हैं वो पीछे वाली गलियों में खुलते हैं, मेन रोड पे नहीं खुलते। मेन रोड को जो एज अ हाईवे यूज़ किया जा रहा होगा। तो ये कुछ जो टेक्नोलॉजी में आप इस तरीके से देख सकते हैं। सील कार्विंग अभी आपको आगे दिखेगा। सील कार्विंग के अलावा स्टैम्प क्ले बनाते थे। ट्रेड गुड्स को स्टैंपिंग का सील मोहर होती है, वैसे ही ये जो सील पैटर्न था वही था। ये हर एक जो व्यापारी रहा होगा उसकी अलग पैटर्न की सील रही होगी, जिससे कि जब सामान अपना दूसरी जगह भेजे तो ईजिली रिकॉग्नाइज्ड हो जाए कि किस व्यापारी के यहाँ से आई है। जो सील्स मिले उसमें एनिमल फिगर हैं, एलिफेंट्स हैं जैसे एनिमल फिगर में, टाइगर्स हैं, वाटर बफेलोज हैं। तो इस तरीके के उन सील्स में पिक्चर्स हैं। इसका मतलब यह है कि इन जानवरों से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग परिचित थे, फेमिलियर थे। मेटलर्जी की नई टेक्नोलॉजी, अभी जैसे मैंने आपको बताया, कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड, टिन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स जैसे कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, अगेट, ये सारे जो पत्थर थे, प्रीशियस पत्थर थे, ये दूर दूर से मंगाए जाते थे। और इवन कार्नेलियन तो तोर्तोघई से मंगाया जा रहा था, ओमान से मंगाया जा रहा था। टीन ओमान से मंगाई जा रही थी आपकी, और आपकी झारखंड के रीजन से मंगाई जा रही थी। इवन कर्नाटक के रीजन से गोल्ड मंगाया जा रहा था। ट्रेड के लिए ज़रूरी था कि इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होता। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, व्हील्स का जो डेवलपमेंट था वो न्यूलिथिक एज में हो चुका था। इसका मतलब ये है कि व्हील्स का अपग्रेड फॉर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यूज़ कर रहे होंगे, तभी इतनी लंबी दूरी से ट्रेड कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन उनका हो रहा है। देखिए ये स्ट्रीट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके की स्ट्रीट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये देखिए बिल्कुल जैसे शहरों में आज होता है, पैरेलल घर है, एक स्टैंडर्ड घर है, मतलब जिस लाइन पे घर है उससे इधर उधर नहीं हट के घर है, और ये लगभग 5000 साल पुराना है। ये देखिए ये मेन हाईवे है। ये मेन हाईवे की चौड़ाई देख लीजिए उस दौर के हिसाब से। ये देखिए अर्बन डेवलपमेंट्स देख लीजिए। ये देखिए ग्रेट बात दिख रही है। ये आसपास के घर दिख रहे हैं, ईंटों के, पक्की ईंटों के घर हैं। ये सारे घर पक्की ईंटों के थे। ये देखिए ग्रेट बात है। ग्रेट बात को हम स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं, या इसे रिलीजियस सेंटर रहा होगा। रिलीजियस सेंटर का मतलब है कि कोई ना कोई रिलीजियस सेरेमनी करते रहे होंगे, और रिलीजियस सेरेमनी के पहले नहाने का जो कॉन्सेप्ट है अपने इंडियन कल्चर में, वो प्रैक्टिस वहाँ होता रहा होगा। ये ग्रेनरी है, ये हड़प्पा की ग्रेनरी है। ये देखिए आप, ये अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये अलग अलग ब्लॉक्स में क्या था? ग्रेनरी, मतलब कि अनाज का भंडारण होता था। तो ये एक अर्बन सोसाइटी थी, डेवलप्ड सोसाइटी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स देख लीजिए जो मैंने आपको बताए थे। ये देखिए सील्स हैं जो वहाँ के ट्रेडर्स इस्तेमाल कर रहे थे अपने ऑथेंटिकेट करने के लिए, अपने जो अपने प्रोडक्ट्स होते थे उनको। ये सील्स हैं। सोसाइटी देख लेते हैं, डिवीज़न सोसाइटी किस प्रकार हो रखा था। बेसिकली ये अर्बन सोसाइटी थी, तो इसमें डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स, जैसे शहरों में क्या होता है, शहरों में अलग अलग तरीके के लोग आके रहते हैं। कोई अगर आपका बड़े शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में जैसे आप रह रहे हैं, तो पंजाबी लोग भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपको यूपी के लोग भी मिल जाएंगे, आपको बिहार के भी लोग मिल जाएंगे, उसमें आपको साउथ इंडियंस में मिल जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे होंगे वहाँ। तो डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स रहते हैं। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोसाइटी भी रहता है, मतलब कुछ रिच मर्चेंट्स भी होंगे, कुछ पुअर लेबरर्स भी होंगे, कुछ अच्छे घरों में रह रहे होंगे, कुछ छोटे घरों में रह रहे होंगे। तो ये है, तो ये बेसिकली क्या दिखाता है? डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मौजूद थी।
क्लॉथिंग देख लेते हैं। ये बेसिकली कॉटन और वूल्स के कपड़े पहनते थे। इससे पता चलता है कि भाई उनका जो वीविंग था वो बड़ा एडवांस था। आपको स्पिनिंग व्हील्स वहाँ पर स्पिंडल वॉर्ड्स दिखेंगे। स्पिंडल वॉर्ड्स का मतलब होता है वो गोल गोल छल्ले जिनसे होकर धागा बिना जाता था। स्पिनिंग व्हील्स थे, मतलब करघा जिसको बोलते हैं, करघा के साक्ष्य भी मिले हैं। तो फूड हैबिट्स देख लेते हैं। फूड हैबिट्स में सिंध और पंजाब में वीट और बार्ले का कंजम्पशन होता था। वहीं पर रंगपुर और सुरकोतड़ा में, सुरकोतड़ा कहाँ है आपका, गुजरात का ही, रंगपुर भी आपका गुजरात का है। ये यहाँ पर बेसिकली राइस और मिलेट्स होते थे। फिश और मोलस्कस भी खाया जाता था, क्योंकि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स मिले वहाँ पर मछलियों की हड्डियाँ भी एक्सकवेशन के दौरान मिली हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के भी एविडेंसेस पाए गए हैं। अर्बन सेटलमेंट्स जो है वो ज़्यादातर रिवर वैलीज के किनारे बसे हुए थे। तो रिवर वैलीज के किनारे बसे होने के कारण इनका जो ज़मीन थी वो बहुत ही फर्टाइल थी, और इसके वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो थी वाइड स्प्रेड थी। और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे वो बेसिकली नियोलिथ के लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के आसपास बसे हुए होते थे। रिलीजन देख लेते हैं। ये बेसिकली नेचर वर्शिप करते थे, और पीपल का पेड़ हो गया, एनिमल जानवरों की पूजा, खासकर बुल की पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित थी। जैसे मदर गॉडेस, जैसे माता देवी की जो मूर्ति वहाँ से मिली है, पशुपति योगी की मूर्ति मिली है, फैलिक सिंबल मिले हैं जिसको लिंग बोलते हैं। आज जैसे भगवान शिव पशुपति भगवान की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, तो ये फैलिक सिंबल वहाँ पर मिले हुए हैं। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी होगी कि ये सेकुलर सोसाइटी थी, क्योंकि कोई भी टेम्पल्स नहीं मिले हुए हैं। ग्रेट बात भले मिला हुआ है मोहनजोदड़ो का, लेकिन अभी भी ये इसमें कन्फ्यूज़न है कि आइदर इट वाज यूज्ड फॉर द रिलीजियस पर्पस और समथिंग एल्स। तो ये कन्फ्यूज़न अभी बना हुआ है। फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, वहाँ पर टेम्पल्स बनना शुरू हो गए थे। उन लोगों ने टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिए थे। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज पे आ जाते हैं। हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफी का मतलब है चित्र लिखे हुए। जैसे आप इस सिंबल में देख सकते हैं, ये देखिए, ये पिक्टोग्राफिक है। सील्स में पिक्चर्स बने हुए हैं, और पिक्चर्स से आइडेंटिफिकेशन हो रहा था। तो किस तरीके के पिक्चर्स होते थे, बर्ड्स होते थे, फिश होते थे, ह्यूमंस होते थे। तो ये बेसिकली राइट टू लेफ्ट करते थे। राइट टू लेफ्ट मतलब कि जैसे आजकल के उर्दू और अरबी लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट। अपनी हिंदी और इंग्लिश किस तरीके से लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो बेसिकली राइट टू लेफ्ट उनकी स्क्रिप्ट चलती थी। और जैसे जैसे आप डेक्लाइन फेस में आ जाएंगे, स्क्रिप्ट गायब हो जाएगी। बाद के जो वैदिक लेटर इंडस वैली साइट्स हैं, उसमें आपको स्क्रिप्ट देखने को नहीं मिलेंगी। ये जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली तमिल स्क्रिप्ट जो है, एंशिएंट तमिल स्क्रिप्ट, उसके साथ सिमिलरिटी है उसकी। तो ये भी लोग बोलते हैं कि बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रह रहे थे वो ड्रेविडियंस लोग थे, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद मूव करके, माइग्रेट करके साउथ इंडिया की तरफ मूव कर गए। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये लोग अपनी एक थ्योरी देते हैं। तो चूँकि इसकी स्क्रिप्ट जो है वो एंशिएंट तमिल स्क्रिप्ट से मिलती जुलती है, इसलिए ये थ्योरी बाद में सरफेस हुई। ये देख लेते हैं, ऑर्नामेंट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ये अलग अलग, जैसे ये हार है, अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले ये मिले हैं सारी चीज़ें एक्सकवेशन के दौरान। तो आप सोच सकते हैं कि क्या एडवांस सोसाइटी रही होगी और क्या एडवांस्ड वहाँ का कल्चर रहा होगा। आपकी ज्वेलरीज देख के आप समझ सकते हैं। ये सील्स हैं, ये पिक्टोग्राफिक सील्स मैंने बताया था आपको। पिक्चर्स बनाए गए हैं, अलग अलग पिक्चर्स का अलग अलग मतलब रहा होगा। अभी हम इसको डिसिफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमें इसके बारे में पता नहीं चलता कि इन सील्स में लिखा क्या है और ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बिलीफ्स पैटर्न को देख लेते हैं हम। बिलीफ पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो इविल फोर्सेस पे बिलीव करते थे, घोस्ट पे, भूत प्रेत पे विश्वास करते थे। इसलिए पता चलता है क्योंकि एमुलेट्स मिले, ताबीजें मिली हुई हैं। तो और ये मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटीज़, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ रहती हैं, चूँकि वो नेचुरल फोर्सेस से डरती हैं, इसीलिए वो बेसिकली इविल फोर्सेस या घोस्ट पे भी बिलीव करती हैं। बरियल प्रैक्टिसेस में जो डेड बॉडीज़ होती थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाई जाती थी। तो इनके साथ में फूड और पॉटरी भी रखी जाती थी। मैंने बताया है कि लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट था, नियोलिथ से ही चला आ रहा था। आपने देखा होगा कि बुर्ज़होम गुफ़ कराल में जो लोग थे
अपने साथ अपनी पसंदीदा चीज़ें भी अपनी कब्र में रखा लेते थे। मरने से पहले ही बता देते रहोगे भाई मेरी पसंदीदा चीज़ है, जब मैं मरूँ तो उसको मेरी कब्र में रख देना या ग्रेव में रख देना। तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले भी लोग क्या कर रहे थे, अपनी कब्र के साथ में फूड और पॉटरी या ज्वेलरी रखा ले रहे थे। 3 तरीके की बरियल प्रैक्टिस थी। सबसे पहले कंप्लीट बरियल थी। कंप्लीट बरियल का मतलब है कि पूरा का पूरा वो जो है आपको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा, ज़मीन के अंदर आपको लिटा दिया जाएगा। एक है फ्रैक्शनल बरियल है। इसमें क्या करते हैं कि आपके जो शरीर है उसको छोड़ दिया जाता है, जानवर उसको खाते हैं, जानवर खाने के बाद जो हड्डियां बचती हैं उसको दफन कर दिया जाता है, उसको दफना दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पारसियों में ऐसा हो रहा है अभी भी। तो उनके साइलेंस टावर में उनकी बॉडी रख दी जाती है, जानवर पक्षी चिड़िया खाते हैं, उसके बाद जो उनकी हड्डियाँ बचती हैं वहीं पड़ी रहती हैं, उनको बरी नहीं किया जाता। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उन हड्डियों को बाद में बरी कर दे रहे थे। और तीसरा है क्रेमेशन का मतलब ये है कि आपका लास्ट राइट होगा, जलाया जाएगा। आपके जो आजकल के हिंदू कल्चर में चल रहा है, जलाया जाएगा। जलाए जाने के बाद आपके जो एसेस होगी, एसेस को आपको बरी कर दिया जाएगा। अभी क्या हो रहा है हमारे कि एसेस को हम लोग किसी होली रिवर में, किसी पवित्र नदी में बहा दे रहे हैं, खासकर गंगा नदी में बहा देते हैं। वो क्या करते थे, वो राख को दफना देते थे। तो 3 तरीके की बरियल्स थे। एक थी कंप्लीट बरियल्स, पूरा का पूरा शरीर आपका दफना दिया जाएगा। दूसरा है आपका फ्रैक्शनल बरियल, आपके बोन्स, आपकी हड्डियाँ दफनाई जाएंगी। और तीसरा राख, आपकी जो जली हुई राख है वो दफनाई जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है लाइफ आफ्टर डेथ में। और ये कैसे पता चलता है कि वो जो अपने साथ सामान रख रहे थे उससे पता चलता है कि भाई अगर इनको ये बिलीव ना होता है कि डेथ के बाद लाइफ मिलती है तो अपने कीमती सामान अपने साथ क्यों रखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये योगी का चित्र है, पशुपति योगी का चित्र है। ये कंटेम्प्रेरी टेबलेट मिली हुई है। टेबलेट का मतलब है कि एक तरीके का क्ले की टेबलेट है और टेबलेट में वो पशुपति योगी जी का है उसमें दिखा गया। इसमें अलग अलग तरीके के जानवर हैं। ये भगवान शिव से रिजेंबल करते हैं आज के दौर में। ये मदर गॉडेस के पिक्चर मिला हुआ। मदर गॉडेस का देख लीजिए हेड गियर जो ऊपर ये पहन रखा है, ये हेड गियर देख लीजिए। ये एक प्रिस्ट का चित्र है। प्रिस्ट में देखिए कैसे साल ओढ़े हुए हैं, पिक्टोग्राफिक साल ओढ़े हुए हैं। इनकी बियर्ड देख लीजिए, ये बियर्ड है इनकी। और ये ऊपर ये जो इन्होंने अपने सर पे एक हेड गियर बांध रखा है, ये देख लीजिए आप। ये कोई एक चिन्ह रहा होगा जो बेसिकली इनका रिलीजियस सिंबल हो सकता था, ये रहा होगा। ये आप कानों में कुंडल देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस जो बिलीव्स हैं उसके लिए एविडेंस देते हैं कि किस तरीके के उस टाइम का रिलीजियस बिलीफ रहा होगा। इकोनॉमी पे आते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में लेकिन जो राइस है, राइस का सिर्फ जो एक्सकवेशन है वो लोथल और रंगपुर में हुआ। अब लोथल और रंगपुर ये दोनों गुजरात की साइट है। इसका मतलब क्या है कि गुजरात में उस टाइम पे कोई तो ऐसी रिवर रही होगी जहाँ पे राइस हो रहा होगा। आज राइस का प्रोडक्शन गुजरात में नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे हो रहा था। लकड़ी के प्लॉसेयर मिले हैं। प्लॉसेयर का मतलब क्या है कि जो हल होते हैं खेत जोतने के लिए। वेल इरिगेशन मिला हुआ है। आल्डिनो में नहर मिले, कुएँ मिले हुए हैं जिनसे सिंचाई की जाती रही थी। डैम्स मिले हुए हैं। धौलावीरा में तो प्रॉपर वाटर स्टोरेज फैसिलिटी है, आगे आप देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। टेराकोटा का मतलब क्या होता है कि मिट्टी के चित्र मिले हुए हैं, जानवरों के चित्र मिले हुए हैं, ह्यूमंस के चित्र मिले हुए, खासकर फीमेल के ज़्यादा चित्र हैं। बैंगल्स मिली हुई हैं। बैंगल्स का मतलब चूड़ियाँ मिली हुई हैं। सील्स मिले हुए हैं। ये सब टेराकोटा के हैं। बीड मेकिंग, मैंने आपको बताया था कि चन्हूदड़ो और लोथल ये दोनों इंडस्ट्रियल शहर थे जहाँ पे बीड मेकिंग एक बड़े स्तर पे, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। आल्डिनो है। आल्डिनो में नेकलेस बनाया जा रहा था, गोल्ड, सिल्वर, सेमी प्रेशियस स्टोन्स का। आल्डिनो कहाँ पर है? प्रेजेंट पाकिस्तान में है। हड़प्पन्स डिड नॉट यूज़ आयरन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आयरन का खोज नहीं हुआ था। आयरन का खोज इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद होगा। मतलब कि जब वैदिक लोग आ जाएंगे तब वैदिक लोगों के टाइम पे आयरन का डेवलपमेंट होगा, आयरन की खोज होगी। इसके पहले तक बाकी आपको कॉपर मिलेगा, टीन मिलेगा, आपको ब्रॉन्ज मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, सारे आपको मेटल्स मिल रहे हैं, बट आयरन नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। ये सारे कॉपर के आर्टिफैक्ट्स आपको मिले हैं, कुछ में आपको ब्रॉन्ज भी मिला हुआ है। हड़प्पन्स पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सिल्वर का यूज़ किया। मतलब सारे सिविलाइजेशन में
सिल्वर का यूज़ करने वाले हड़प्पन्स पहले थे। अच्छा, हड़प्पन्स को सिल्वर मिलता कहाँ से रहा होगा? राजस्थान में आप देख रहे हैं, तो राजस्थान के जो कुछ साइट्स थी वहाँ से ये सिल्वर का एक्सकवेशन करते थे और उसके बाद उसकी मेटलर्जी करके उसका यूज़ करते थे। तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि वहाँ स्पेशलाइज्ड गोल्ड स्मिथ रहे होंगे जो सोने का काम देखते रहेंगे, ब्रॉन्ज स्मिथ रहे होंगे जो ब्रॉन्ज के बर्तन बनाते रहेंगे, जिसको कसेरा बोलते हैं आज के गाँव में हम, ब्रिक मेकर्स रहे होंगे जो ईंट बनाते रहेंगे, ईंट भट्टे पे काम करते रहेंगे। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड काम थे। देख लीजिए बीड्स, देखिए क्या प्योर बीड्स आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, ये लैपिस लाजुली है, ये पत्थर रेड कलर के, लैपिस लाजुली रेड कलर के होता है, कार्नेलियन जो होता है वो ब्लू कलर का पत्थर होता है। ये आपको अगेट के पत्थर दिख रहे हैं, सैंडस्टोन्स हैं ये। तो ये बेसिकली आप बीड्स देखिए, तो बीड्स की फैक्ट्रियाँ और ये बेसिक कहाँ से ज़्यादातर मिले हैं? लोथल से एंड चनहुदड़ों से। तो ये दोनों जगह जो थी वो इंडस्ट्रियल साइट्स थी, एक सिंध में और दूसरा गुजरात में। ये धौलावीरा में मैंने आपको बताया था कि इरिगेशन प्रैक्टिसेस के लिए धौलावीरा में उन्होंने वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना रखी थी। क्यों? क्योंकि गुजरात में प्रेसिपिटेशन कम था, बारिश वहाँ कम होती थी, तो जो भी बारिश होती थी उसको स्टोर कर लेते थे। ये देखिए टैंक्स देखिए, ये सब 5000 साल पुराने हैं और पक्की ईंटों के बने हुए हैं। ईंटें देख लीजिए आप, क्या प्रॉपर ईंटें अभी भी बची हुई हैं। आजकल के हमारी जो गांव की ईंटें होती हैं वो 10 से 15 साल में रस्टेड हो जाती हैं। ये देखिए टैंक्स हैं, टैंक्स का मतलब है कि वाटर स्टोरेज के लिए, जैसे खासकर आप जो गांव के लोग रहने वाले हैं वो वाटर स्टोरेज के लिए उन्होंने देखा होगा, गांव में जो ट्यूबवेल चलते थे उसके आसपास हौद बना दी जाती थी, टंकियाँ बना दी जाती थी। तो ये वाटर स्टोर करके रखते थे वहाँ पर जानवर वानवर चलाने को पानी पिलाने के लिए। तो बेसिकली वैसे ही वाटर टैंक्स धौलावीरा में, लेकिन बड़े स्केल पे हैं, ग्रांडेयर साइज है इनका। पॉटरी देख लेते हैं। पॉटरी आप देखोगे कि RBW पॉटरी, रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी इस समय पे चल रही थी। ये देखिए इसका बेस रेड है और ऊपर जो चित्रकारी हुई है वो ब्लैक हुई है, तो इसी को बोलते थे रेड एंड ब्लैक पॉटरी। ग्लेज्ड पॉटरी भी है। ग्लेज्ड पॉटरी का मतलब क्या है कि इसको बाद में पका देते थे बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो ग्लेज्ड चमकदार पॉटरी हो जाती थी। परफोरेटेड पॉटरीज भी मिली है। परफोरेटेड पॉटरीज का मतलब क्या हो गया कि बीच बीच में छेद रहते थे, जिससे क्या होता था कि हवा पास होती रहती थी और अंदर का जो पानी होता था वो ठंडा हो जाता था। आजकल जो आप घड़े लेके आते हैं गर्मियों के टाइम पे वो परफोरेटेड होती है। ये ट्रेड्स देख लेते हैं। मेसोपोटामिया का जो ट्रेड, हड़प्पन्स का जो ट्रेड था वो मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया, पर्सिया, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ओमान के साथ, बहरीन के साथ प्रॉपर तरीके से चल रहा था। क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछ लेते हैं कि जो एक माकन नाम का साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में चर्चा में आता है वो कहाँ है? वो बेसिकली आज का ओमान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा चर्चा में इस समय, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में ये सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे ओमान। आप दिलमुन देखोगे बहरीन, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके गल्फ़ में पहुँचते हो तो स्ट्रेट ऑफ गल्फ़ में, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको यूएई मिलेगा, यूएई के ऊपर आपको कतर मिलेगा, कतर के ऊपर बहरीन मिलेगा। तो ये बेसिकली जो साइट्स थे वहाँ तक इंडियंस का ट्रेड वहाँ हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि एडवांस्ड ट्रेड रिलेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ था। और ये कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है इससे क्योंकि सूसा, उर और निप्पर में जो मेसोपोटामिया में था, बहरीन में हमारे हड़प्पा के सील्स मिले हुए हैं। एक पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन की मोहनजोदाड़ो करके, लॉस्ट सिटी, तो उसमें आपको बेसिकली दिखाया गया कि जो ऋतिक रोशन है वो ट्रेड करता हुआ नाव के रास्ते बहरीन पहुंचता है और बहरीन का जो नाम उस टाइम पे था वो था दिलमुन। एक्सपोर्ट के आइटम क्या होते थे? ये स्लेट कांगड़ा से प्राप्त करते थे, लीड जो है वो कश्मीर से, कॉपर आपका बलूचिस्तान और राजस्थान के खेतड़ी माइन से प्राप्त करते थे। इम्पोर्ट आइटम थे जेड सेंट्रल एशिया, टर्कोइस खुरासान से, लैपिस लाजुली, गोल्ड, सिल्वर, टिन, ये सब अफगानिस्तान से मिल रहा था। गोल्ड ऑब्टेन करा जा रहा था ये कोलार कर्नाटका से और ईरान से। स्टीटाइट आपका ईरान से मिल रहा था। तो मतलब आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड में कितना दूर दूर तक ट्रेड हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जिसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो आपके फैक्ट्स को और मेंस में आपको मदद करेगा आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में, मेसोपोटामिया की 3 सिलेंडर सील है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। तो 3 सिलेंडर सील ऑफ मेसोपोटामिया फाउंड इन मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो जो था वो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साइट था। वेट एंड मेज़र देख लेते हैं।
वेट एंड मेजर में देखते हैं तो बाइनरी सिस्टम में था। बाइनरी सिस्टम किस तरीके से था, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस रेशियो में था। वेट एंड मेजर्स जो थे वो किसके बनाए जाते थे, चार्ट लाइमस्टोन के, स्टेटाइट्स के बनाए जाते थे, क्यूबिक फॉर्म में रहते थे ज़्यादातर ये। और मेज़रमेंट के लिए 1 फुट रखा जाता था। 1 फुट का जो डिस्टेंस था वो लगभग 37 सेंटीमीटर था। अभी प्रेजेंट में कितना है, 30 सेंटीमीटर है। उस टाइम का जो 1 फुट माना गया 37.6 सेंटीमीटर था। तो ये है। सील्स देखिए, हड़प्पन की जो सील्स है वो बेसिकली स्टेटाइट की बनती थी, सॉफ्ट स्टोन्स होते थे। इनका जो साइज़ होता था 2.5 इंच के करीब रहता था। रेगुलर स्क्वायर भी हो सकते थे, रेक्टेंगुलर भी हो सकते थे। और इनमें मोस्टली जो है हम्पलेस बुल के जो एनिमल्स थे वो आपको पाया जाएगा। ये देखिए ट्रेड्स के बारे में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे से ट्रेड इनका चल रहा है। तो मैरीटाइम ट्रेड भी चल रहा है, इनलैंड ट्रेड भी चल रहा है। ये लोथल का डॉकयार्ड है। देखिए ये लोथल का डॉकयार्ड आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडनेस है जो हड़प्पा से मिली हैं। जैसे ये डांसिंग गर्ल है, ये मोहनजोदाड़ो से मिली है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि मोहनजोदड़ो की जो डांसिंग गर्ल है, इट इज़ मेड ऑफ वूम, ऑफ व्हाट मेटल, तो इट इज़ बेसिकली मेड ऑफ ब्रॉन्ज। तो ये है आपका, ये 2 सैंडस्टोन मिले हुए हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पन्स के लोग देखने में कैसे रहे होंगे। ये क्ले की इक्का गाड़ी मिली हुई है। ये वर्कमैन क्वार्टर्स थे, जो लोग वहाँ के लेबर्स लोग रहते थे वो किस तरीके के घरों में रहते थे। तो बेसिकली ज़्यादातर 2 कमरों के घर होते थे। रेड सैंडस्टोन है, ये हड़प्पा से मिला हुआ है। स्कल्पचर्स ऑफ मदर गॉडेस, ये भी हड़प्पा से मिली हुई है। ताकि फिगर्स मिले हुए हैं आपको। तो ये कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जो हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक यहाँ पर देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन के। देखते हैं रिलीजियस जो है वो स्पेकुलेट कर रहे हैं हम लोग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजन क्या रहा होगा। तो हम मदर गॉडेस का साक्ष्य मिला हुआ है जो फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जबकि इसी टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी इजिप्शियन और मेसोपोटामियंस थे वो जहाँ टेम्पल्स बना रहे थे, बड़े बड़े पैलेस बना रहे थे। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना टेम्पल्स मिले हैं ना बड़े बड़े पैलेस मिले हुए हैं। जबकि उसकी जगह पर क्या मिला हुआ है, सिंबल्स कुछ ऐसे हैं जैसे पीपल का पेड़ है, हम्पलेस बुल है, तो राइनो है, एलिफेंट है, तो ये मदर गॉडेस हैं। तो ये सारे जो चिन्ह हैं ये बाद में हमारे जो इंडियन कल्चर था असेंबलिंग उनकी होना शुरू हो गई। पशुपतिस्यों की टैबलेट्स हैं। कुछ जानवर देख लेते हैं जिससे पता चलता है कि वो कौन कौन से जानवर उस टाइम पे रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बफेलो के चित्र मिले हैं वहाँ पे, टाइगर के चित्र मिला हुआ है, राइनो का चित्र है और एलिफेंट है। तो ये कुछ चित्र हैं जो वहाँ पर प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि इन सारे जानवरों से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग परिचित थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना होगा, हॉर्स नहीं मिला है। हॉर्स का चित्र और या हॉर्स के कहीं से भी कोई भी एविडेंस नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि हॉर्स जो है बहुत बाद में आए हैं। और ऐसा माना जाता है बेसिकली कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हॉर्स इंडस वैली से वैदिक पीपल्स के साथ में आए हैं। एक मोहनजोदड़ो से एक सील मिली है जो हाफ ह्यूमन है, आधा इंसान है, आधा बफेलो है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से मिल रही है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस था ये हेट्रोजोनस था। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग अलग अलग कस्टम्स को फॉलो कर रहे थे, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ को प्रैक्टिस कर रहे थे। ये फोटोज़ देख लेते हैं। आपको मदर गॉडेस है, आपको मदर गॉडेस का हेड गियर देखिए आप। ये क्या, एक लाइन क्लॉथ पहने हुए और ग्रिडल्स पहने हुए। ग्रिडल्स से देखिए, ये ग्रिडल पहने हुए, फैन शेप्ड का इसका हेड्रेस है ना। और पैलेट आइज़ हैं, बीक्ड नोज़ है, ये आइज़ देखिए इनकी। माउथ इज़ इंडिकेटेड बाई अ स्लिट, हल्का सा माउथ खुला हुआ है। तो ये बेसिकली ये मदर गॉडेस का है जिसकी पूजा वहाँ पर इस तरीके की मूर्तियाँ देवियों की बना के उनकी पूजा की जाती रहेंगी। ये प्रेस्ट है, प्रेस्ट के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। ये देखिए उसका जो ये सॉल ओढ़े हुए हैं, ये बियर्ड है, ये हेड गियर है और आंखें हाफ क्लोज्ड हैं। हाफ क्लोज्ड का मतलब क्या, मेडिटेशन जोन में है। तो एक और फिगर में आते हैं, फायर एल्टर्स देखिए। ये देखिए लोथल्स में भी और आखी गढ़ी में फायर एल्टर का मतलब क्या होता है, अग्निकुंड, जहाँ पे यज्ञ वज्ञ हो सकता रहा होगा, ये मिला है। राखी गढ़ी से आपको जुटे हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे उनका रिलीजियस बिलीफ जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उनके अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक ब्रॉड स्तर पे देखा है। हमारे कुछ टॉपिक हैं जो रह गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।